नमस्कार दोस्तों। एनआर स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली वीडियो आज ऑन कैमरा बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आजकल आप ऑन कैमरा नहीं आते हो। हाँ, लाइव में तो आपसे मिलता रहता हूँ, पर जनरली मैं आजकल ऑनलाइन ऑन कैमरा बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज आप लोगों की ऑन डिमांड ये वीडियो आपके एनआरएस के बहुत सारे रिमाइंडर्स और बहुत सारे जो आगे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होने वाला है, जो जो चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आप अक्टूबर में अपेयर किए आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, और अगर आप अप्रैल में करने जा रहे हो तो आपके लिए भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो शेयर करना है। तो वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो जाए तो एंड तक बने रहना। और आपको पता है मैं 33 ईयर्स से सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हूँ, बट एनआरएस के ऊपर मैं पिछले 5-6 साल से कवरेज दे रहा हूँ। और जो भी बातें इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है सारे ऑथेंटिक है। और लाइव सेशन भी लेते रहता हूँ। कोई भी ग्रीवेंसेस एनआरएस के कोई भी इश्यूज में आप मेरे से बात कर सकते हो, चाहे डिलेट के ऊपर हो, चाहे आपके जनरल ग्रीवेंसेस हो। तो गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहना, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो के पीछे एडिटिंग करना, उसे अपलोड करना। और इसके लिए मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना सो दैट लाइव के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। गाइज, सबसे पहले अक्टूबर बैच को बता देता हूँ क्योंकि आपके पेपर हो चुका है। पहले आपकी जो अपडेट्स है वो एक बार मैं बता देता हूँ कि आपके नोडल सेंटर में एग्जाम सेंटर्स की क्या सिचुएशन है। 29 तारीख तक आप लोगों ने पेपर दिए थे, 29 नवंबर तक। और आप जानते हो ये पहली बार ऐसा हुआ है, एनएस ने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गए थे, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। और इसी चलते जनरली आप दिसंबर लास्ट वीक, जैसे कि आप जो समय है इस टाइम तक एनएस के रिजल्ट जनरली अक्टूबर के आ जाते हैं, कई बार आए। बट इस बार ना आने के पीछे मेन वजह है कि आपके पेपर के बीच में और फेस्टिविटीज़ के कारण, फेस्टिवल के कारण जो ब्रेक लग गया था, और इस चलते आपके पेपर को काफ़ी एक्सटेंड कर दिए गए थे। और इवन देन बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है। मैं एक एक सेंटर की, मैं कोलकाता सॉल्टलेक रीजन की भी मैं इंफॉर्मेशन है मेरे पास, दिल्ली एरिया की भी इंफॉर्मेशन है, उधर से आपको इलाहाबाद प्रयागराज की भी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचे। तो हर जगह कनेक्टिविटी है। तो जो खबर है आप ये समझ लो, एक दो रीजन छोड़ के बाकी रीजन ने काम पूरा कर लिया। पैकिंग ऑलमोस्ट खत्म है। ऑलमोस्ट इस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ रीजन अभी अपलोडिंग में बिजी है, जो लास्ट के दिनों में जो पेपर्स हुए थे उसका अपलोडिंग अभी भी रह रहा है। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैन पावर कितना है, क्योंकि आपको पता है मार्क्स को पहले जैसा मैनुअली नहीं भेजा जाता है, अब अपलोड करके कंप्यूटर के थ्रू, पोर्टल के थ्रू इससे भेजा जाता है। और ये समझ लो 25 से 26 दिसंबर तक मैक्सिमम ये टाइम लगना है, 2-3 दिन के काम बचे हैं। इसके बाद मेन काम शुरू होगा। मेन काम क्या है आप बोलोगे सर इसके बाद और क्या काम बचा है? इसके बाद ये एक्चुअल काम शुरू होता है नोएडा हेडक्वार्टर में। याद रखना आपके हेड ऑफिस नोएडा में है। वहाँ सारे एडमिन स्टाफ, एग्जाम डिपार्टमेंट के जो टावर बड़े बड़े ऑफिसर और एग्जाम इंचार्ज वो वही हैं। उनको इस बात के ख्याल रखने होता है कि ऑल अक्रॉस इंडिया के परफॉर्मेंस कैसे हैं। हर रीजन के रिजल्ट, जैसे रीजनल डायरेक्टर एक एक रीजन के रिजल्ट इन तक पहुंचा देते हैं, वहां तक रीजनल डायरेक्टर के काम है। उसके बाद मेन काम यहाँ शुरू होता है। फिर कंपैरिजन करा जाता है, कंपाइल करा जाता है एक एक रीजन के रिजल्ट को, और कंपैरेटिव स्टडी करके देखा जाता है कुछ कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है जो लैग कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ बच्चों ने पोअर परफॉर्मेंस किया। इवन कई बार ये हो जाता है कि सब्जेक्ट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेट में, सेट ए बी सी में से कोई एक सेट टफ हो गया था, डिफिकल्टी लेवल हाई थे, वहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के फिर पैरिटी मेंटेन करा जाता है। पैरिटी क्या है? पैरिटी मीन्स बैलेंस। ताकि कहीं अगर इस तरह के ड्रास्टिक रिजल्ट हो गया कि एकदम से एक सब्जेक्ट के एक सेट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स के अगर एक सेट खराब हो गया बहुत ज़्यादा, अब पता लग रहा है वहाँ तो सारे फेल हो रहा है, 10% पासिंग परसेंटेज है, 10-20%, तो फिर पैरिटी मेंटेन करा जाता है। ये होगा कैसे? डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए फिर बाकी सेट में जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एक टारगेट बनाया जाता है कि यहाँ तक बच्चों को मार्किंग करना है। और टारगेट करके फिर एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, और पेपर को कई बार दोबारा रैंडमली चेक करा जाता है कि कहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को मार्क्स दिया जाए। इस तरह ये मैकेनिज्म सिर्फ एनआईएस में नहीं, हर बोर्ड में होता है। फिर ऑल अक्रॉस इंडिया के रिजल्ट को जज करा जाएगा कि कितने पास परसेंटेज हो रहा है। और एनआईएस कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि एनआईएस के ऊपर सबसे बड़ी जो धब्बा लगा हुआ है कि एनआईएस में मार्किंग स्कोरिंग बहुत कम होता है। पहले आपको पता है पास परसेंटेज कई बार 25% तक पास परसेंटेज होते थे। आजकल तो इन दिनों में लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी आप कई बार 50% तक रिजल्ट दिख रहे हो, बट पहले के दिनों में 50% रिजल्ट एनआईएस में एक हिस्ट्री माना जाता था, रिकॉर्ड माना जाता था। लेकिन आप समझ लो इस बार आप निश्चित रह सकते हो कि आपके रिजल्ट बाकी प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट से बेटर होना है। उसके दो बजाय ये मत सोचो कि एनआईएस से ग्रेस मार्क्स देके, ग्रेसिंग तो है ही, साथ साथ आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी पिछले सालों से बेटर की है। उसके कारण क्या है? क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल इस वक्त कंपैरेटिवली कम थे। और रही बात आपके रिजल्ट आउट के डेट, मैं बता दूं, पहले मैं 15 तारीख का कह रहा था, लेकिन अभी जिस तरह की खबर निकाला रहा है, मेरे को जहां तक लग रहा है
10 तारीख के अंदर ही अंदर, 10 जनवरी के अंदर ही अंदर आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे। मेरे चैनल पे आपको सारी डिटेल मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, मेरे साथ बने रहना। बाकी जैसे डिटेल आए। अब आता हूँ अप्रैल बैच के लिए। अप्रैल बैच 25 में जो अपेयर करने जा रहा हूँ, एग्जाम फीस विंडोज ओपन है। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे हैं, सर एग्जाम फीस अलाउ नहीं करा जा रहा है। उसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो जो अक्टूबर में पेपर अपियर किए, उनको तो अब अलाउ करा ही नहीं जाएगा, नॉट एलिजिबल बोला जाएगा। उसका कारण क्या है कि अक्टूबर के रिजल्ट अभी ऑफिशियली आए नहीं। आपके लिए विंडो फिर ओपन होंगे, एग्जाम फीस देने के लिए आपको समय दिया जाएगा और आपको 7-10 दिन के टाइम दिए जाएंगे। ये नहीं कि आज ओपन हुआ है कल बंद हो जाएंगे। और आपको भी पूरे मौका दिया जाएगा फीस जमा करने को। फिर आपको भी लेट फीस के साथ अलग डेट दिए जाएंगे। पेपर अब अप्रैल में ही दोगे। और कुछ पुराने बच्चे भी हैं जिनके एग्जाम फीस जमा नहीं हो रहे थे। इनमें से कुछ बच्चे एडमिशन जो उनका है एक्सपायर हो गया। मैंने उनको कहीं भी बताया भी 5 साल की अगर एक्सपायरी हो चुका है तो आप देख लो, फिर आप अपेयर नहीं कर पाओगे। अदरवाइज सबके एग्जाम फीस जमा हो रहा है। 20 तारीख तक नॉर्मल फीस जमा करने के डेट थे। आप एक्सटेंशन में चल रहे हो, 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। 150% के हिसाब से आप दे सकते हो। और अगर इससे भी अगर आप लेट हो जाते हो तो आपके पास लेटेस्ट बाय 10 जनवरी तक टाइम है। ये तो गया एग्जाम फीस के बाद। और सेकंड पॉइंट आपकी टीएमए अपलोडिंग। टीएमए अब लॉगिन पोर्टल अपने स्टूडेंट्स लॉगिन में जाके आप टीएमए देख लो। वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाके पहले टीएमए डाउनलोड करो। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन से करना, याद रखना आपको टीएमए अपने वाले ही जो स्टूडेंट लॉगिन है वही से देखना है। कि पुराने टीएमए मत देख लेना, किसी और बच्चे के ना देखना। जो आपको दिए गए आपके पोर्टल में जो आपको दिखा रहा है आपके स्टूडेंट लॉगिन में, तो वही आपके लिए टीएमए है। क्योंकि हर साल टीएमए बदलता है, असाइनमेंट बदला जाता है और सब्जेक्ट वाइज आपके टीएमए उसमें अपलोड है। और आपसे वहाँ से डाउनलोड करके आप वो टीएमए को सॉल्व करो, समय लो, किसी टीचर से हेल्प लो। अगर आसपास कोई है, किसी से अगर गाइडेंस लेते हो, अच्छे ढंग से टीएमए को तैयार करो, उसके आंसर्स को तैयार करो। इससे सीरियसली लेना। कुछ बच्चे सोचते हैं टीएमए को ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, लेकिन सीरियस बिल्कुल है। क्योंकि ये आपके 20% लगभग आपके टोटल वेटेज इसमें चला जाता है। और इसके बगैर आप पास तो हो सकते हो अगर आप एबसेंट हो जाते हो, लेकिन अब इस ऑब्वियस बात है आपकी जो स्कोरिंग परसेंटेज वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से टीएमए को नेगलेक्ट मत करना। और 31 जनवरी आपके लास्ट डेट है टीएमए। नॉर्मल देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्सटेंशन तो होते हैं हर बार। एक्सटेंशन होंगे वो अलग बात है, लेकिन आप रिस्क क्यों लोगे? अभी तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है 2025। अब उससे पहले टीएमए सबमिशन कर दो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट काम आता है टीएमए सबमिशन हो जाने के बाद प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना। मार्च में आपके प्रैक्टिकल फाइल पूरे रेडी करके वाइवा के लिए पहुंचना है आपको। मार्च के सेकंड वीक में आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं। सब कुछ बताते रहूँगा चैनल में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। और बाकी तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए परेशान हो रहे हो। बुक्स बच्चे अभी मैं बता दूँ, बुक्स आते आते आपके जनवरी भी एंड हो सकता है। कई बार तो एनएस के सर्विस इतना कुछ के एरिया में इतना बेकार है कि कई बार तो पेपर खत्म हो जाता है, बुक्स नहीं पहुँचते। कई बार पोस्ट ऑफिस में, आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में बुक रह जाता है। आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनवरी तक तो अभी आप वेट करो। तब तक बुक्स अगर आ जाए वेल एंड गुड। और बाकी आप मार्केट पे बुक्स अवेलेबल नीरज पब्लिकेशंस के, टॉप्स पब्लिकेशंस के। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर आपको पोर्टल में भी मिल जाएंगे, सॉल्व कर लो। और इस तरह अपना तैयारी देखो। लास्ट मिनट में तैयारी करके 10 दिन 15 दिन स्टडी करके आप मिरेकल नहीं कर सकते हो। इस सबको पता है। मैं 33 साल टीचिंग करके देख लिए, मेहनत के फल तो मिलता ही है। तो अभी से समय लो, स्ट्रेटेजी बनाओ, हर सब्जेक्ट को समय दो और अपनी तैयारी शुरू कर दो अगर अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहते हो। और मैल फंक्शनिंग, जो मस्ट चीटिंग, ऐसे चक्करों में जाने से कोई फायदा नहीं। कुछ सेंटर पे ये काम होता भी है। फर्दर टाइमिंग आपको ये लगेगा मैं तो फायदा में रह गया, बिना पढ़े मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं लिख के आया हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जब एक ही रूम के अंदर लगातार बच्चों के एक जैसे आंसर होंगे तो एग्जामिनर रिपोर्ट करेंगे हायर अथॉरिटी को। और वो पूरे सेंटर को यूएफएम के दायरे में डाला जाता है। जैसे जो अक्टूबर बैच में भी इस तरह के कुछ सेंटर है। तो अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन में आ जाओगे। तो इसी चलते यूएफएम अनफेयर मीन्स के दायरे में ना आना ही बेहतर रहेगा। अपने बलबूते पे, अपने मेहनत के बस पे पेपर दो। तो गाइज, ये अपडेट्स आज मैं ऑन कैमरा आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो डेफिनेटली आप इसे एंड तक देखे होंगे। और अगर यूजफुल लगा है तो एक लाइक करके कमेंट करने मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट के बस में मैं अगला वीडियो लेके ऑन कैमरा फिर पहुंचूंगा। और प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी हर हफ्ते एक बार करके ऑन कैमरा आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो आज सुबह के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।